नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे और आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये म्यूचुअल फंड हमारे लिए कैसे काम करता है, ताकि आप सबको म्यूचुअल फंड का फंक्शन समझ आ सके और आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के साथ जो करोगे, तो आपको जो किसी भी टाइप का शक या सवाल आता है वो दूर हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मनी मार्केट में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं या सिक्योरिटीज जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया जिसको हम शेयर्स भी जानते हैं, या फिर बॉन्ड्स हो गए। ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको जो आपकी सेविंग है, जो आप पैसा बचाते हैं हर महीने या टाइम में, उस सेविंग को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है उसको म्यूचुअल फंड एक जरिया प्रदान करता है। यानी कि म्यूचुअल फंड एक पाइप की तरह काम करता है जो आपकी सेविंग को इन सब इन्वेस्टमेंट टूल्स में लेके जाता है, और जो इन इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न क्रिएट होता है उस रिटर्न को ये आपको वापस आपके अकाउंट में या आपको रिटर्न वापस देगा, बदले में आपसे कमीशन चार्ज करेगा। अब अगर हम म्यूचुअल फंड को आसान से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए किसी जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं उनको हम मोतियों से कंपेयर कर लेते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे मोती अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड पैसे हैं और आप कुछ ही मोती खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक बॉक्स लिया, उसमें छोटे छोटे मोती खरीद लिए, लेकिन उन मोतियों में से कुछ मोती ऐसे होंगे जो आपको एक साल में जो मतलब मार्केट में वापस बेचने जाओगे तो 3 गुना उसका प्राइस हो गया होगा या 5 गुना प्राइस हो गया होगा, यानी वो बहुत प्रीशियस स्टोन्स निकल गए। लेकिन कुछ मोती उनमें से ऐसे भी होंगे जो ठीक ठाक मतलब बिके, ज़्यादा महंगे नहीं हुए और उन्होंने सिर्फ जितना आपने लिया था उसी पैसे में आपको वापस बेचना पड़ गया। और उनमें से कुछ मोती ऐसे भी होंगे जो मिट्टी ही बन गए, यानी कि आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट था या आपने जो पैसा लगाया था वो सारा डूब गया आपके उस मोतियों में। अब आप तो अपने सेविंग के पैसे से उन मोतियों को खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप तो चाहेंगे कि आपके सेविंग पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। लेकिन रिटर्न प्राप्त करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से अच्छे मोती होते हैं, और ये परख आपको है नहीं, क्योंकि एक मोती की परख तो जोहरी को ही हो सकती है या जो उसको जानने वाला है उसको है। अब आपको तो होगी नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मोती है जो अच्छा है, जो मुझे चूज करना है, जो हमें आगे आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न देगा। अब मान के चलो आपने कहीं से पढ़ाई कर भी ली या थोड़ा आपने जान पहचान कर लिया कि मोती कैसे सिलेक्ट करने हैं, और उसके बाद में आपने 5 मोती सिलेक्ट कर भी लिए जो अच्छे, आपको लगे कि हाँ मैंने मेरी जानकारी के हिसाब से ये 5 मोती सिलेक्ट किए हैं जो हमको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन क्या पता है कि वो 5 मोती पाँचों के पाँचों मोती है जो आपको रिटर्न देंगे। हो सकता है 5 में से 2 मोती हो जो आपके अच्छे निकले और बाकी 2 मोती है वो ख़राब निकले और एक मोती नॉर्मल एवरेज परफॉर्म करे। तो इन सब का आप क्या करेंगे? आपका रिटर्न कैसे स्टेबल रहेगा? तो आप यहाँ पे अच्छे मोती चुनने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि आप किसी एक्सपर्ट को ढूंढ सकते हैं और उस एक्सपर्ट की सर्विस ले सकते हैं। वो एक्सपर्ट जो होगा वो आपको मोती सिलेक्ट करके आपको रिटर्न देगा और बदले में वो आपसे फ़ीस लेगा। लेकिन क्या होता है कि जो अच्छा एक्सपर्ट होता है उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जितना आपका उन मोतियों पे या उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा उस एक्सपर्ट की फ़ीस हो जाती है। तो अगर अब उस एक्सपर्ट की जो फ़ीस है वो ज़्यादा है आपके रिटर्न से, या आपकी कैपेसिटी में नहीं है उसको इतना पे करना, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इस केस में आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, वो ये कि आप और आप जैसे अलग अलग इन्वेस्टर्स मिलके, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं मिलके, एक कोई सब मिलके आपस में एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे और उसका जो जितना फीस होगा वो आपके सब में बढ़ जाएगा। तो उससे होगा क्या कि आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहेगा और आपको जो फीस जो है वो सब में बढ़ जाएगी, तो इसलिए आपको फीस का जो लोड है वो कम पड़ेगा। तो यही सेम म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वो मिलके सारा पैसा फंड मैनेजर को देते हैं, और वो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद में जो स्टॉक से रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न को हमको देगा और बदले में हम फंड मैनेजर को उसकी फ़ीस देंगे। अभी इस केस में हमारे पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि अगर एक्सपर्ट की जो फ़ीस है, यानी जो फंड मैनेजर है उसकी अगर फ़ीस ज़्यादा है या उसका अच्छा काम नहीं है, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। एएमसी के थ्रू चेंज हो सकता है, या फिर वो सही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं कर रहा है, जैसा कि इन्वेस्टर्स की डिमांड है या उनकी नीड है या उनके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके हिसाब से काम नहीं करे, तो एएमसी जो है वो फंड मैनेजर को चेंज भी कर सकती है। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट को और अच्छा रिटर्न देने के लिए आगे लेके जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि छोटे से वीडियो में छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझ आया होगा कि म्यूचुअल फंड कैसे हमारे लिए काम करते हैं, ताकि आप जो अगर आप म्यूचुअल फंड की या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो और अगर आप नए हो इस मामले में, तो आपको समझ आए कि म्यूचुअल फंड कैसे हमें रिटर्न क्रिएट करता है और रिटर्न हमें जनरेट करके देता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे कंटेंट्स को लाइक और कमेंट कीजिए,
और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।